हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं अम्बुबाची मेला बस आने ही वाला है। तो अम्बुबाची क्या होता है? अम्बुबाची होता है कि माता का जो ईयरली पीरियड्स है, वो ईयरली पीरियड्स को सेलिब्रेट करने का नाम ही अम्बुबाची होता है। तो आज हम एक गुरुजी के साथ बैठे हैं जो नाथ संप्रदाय के हैं। उनका नाम है दिलीप नाथ जी। तो वे हैदराबाद से है लेकिन फिलहाल आसाम आए हुए हैं, और पिछले वीडियो में उन्होंने कहा था कि उन्होंने माँ कामाख्या की भी साधना की है। तो जैसे कि वो तांत्रिक है, गुरुजी है, तो अम्बुबाची एक तांत्रिकों के लिए क्या महत्व रखता है, इसी बारे में इस वीडियो में हम आज जानेंगे। गुरुजी आपका स्वागत है। नमस्कार। तो गुरुजी, अम्बुबाची एक तांत्रिक के लिए या फिर तांत्रिकों के लिए क्या महत्व रखता है? देखिए, माँ भगवती की कृपा से एक तांत्रिक के लिए ये अम्बुबाची बहुत बड़ी महत्व रखती है, क्योंकि ये अम्बुबाची में आपकी सारे हिंदू जो हैं सनातन धर्म में जो हम लोग का मार्ग से जुड़ा हुआ है, चाहे वो वाम मार्गी हो, दक्षिण मार्गी हो, चाहे वो साधु लाइन का जो भी अगर तंत्र क्रिया में है या ऐसे भी है, माँ के पास में इस टाइम में बहुत कुछ प्रेयर करने के लिए आते हैं। और जो सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा भक्ति से माँ के पास में जो भी एप्लीकेशन करते हैं, माँ उनका सुनती हैं। अच्छा। और माँ उस हिसाब से उनको आशीर्वाद भी देती है। और रहा सवाल जो तंत्र क्रिया में इस वक्त अम्बुबाची के टाइम में ऐसी बहुत सी मंत्र है जिसको सिद्धि किया जाता है। अच्छा। और इसी मंत्र का सिद्धि करके लोगों का उपचार और भला किया जाता है। और बहुत कुछ इस टाइम में एक होता है कि हमारे साधु समाज हुआ या फिर नागा साधु का समाज हुआ या जो भी है साधु समाज में हर प्रकार के जो आते हैं और तांत्रिक वगैरह जो भी होते हैं, ये सब एक जगह साल में एक बार एक समझिए ये एक विश्व प्रसिद्ध एक मेला होता है। इसमें एक मिलन सा होता है, तो हम लोग सब आपस में एक जगह होते हैं। भले साल भर एक जगह हो पाए या नहीं हो पाए, इस टाइम में अम्बुबाची में सब हम लोग एक जगह होते हैं। तो एक दूसरे का हाल चाल भी पूछते हैं और खोज खबर भी लेते हैं, और बहुत सी चीज़ का हम लोग आदान प्रदान भी एक दूसरे में हम लोग करते हैं। और माँ के यहाँ पे सिद्धि लाभ भी हम लोग करते हैं। इससे जनमानस के लिए, विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर होम यज्ञ भी किया जाता है विश्व कल्याण के लिए, और जनमानस के लिए भी बहुत सी क्रियाएं किया जाता है कि जनमानस अच्छा रहे, विश्व खुश रहे, संसार सुखी रहे, ये सब यहाँ किया जाता है और सिद्धि लाभ भी प्राप्त किया जाता है। अच्छा। तो गुरुजी, जैसा कि हम जानते हैं कि अम्बुबाची मेले के दौरान दुनिया भर के तांत्रिक माँ कामाख्या के शक्तिपीठ आते हैं ना, तो उससे पहले तांत्रिक क्या तैयारी करते हैं आने से पहले? देखिए, आने से पहले ऐसी तैयारियां तो हर किसी का अपना अलग अलग जो जिस मार्ग में है उस मार्ग के हिसाब से अपनी अपनी तैयारियां तो करे रहती है। मगर मैं तो कहता हूँ मेरे अपने हिसाब से कि सबसे बड़ी अगर तैयारी है तो आप साफा मन से खुद को मन को पवित्र करके माँ के प्रति वो श्रद्धा रखिए, वो भक्ति रखिए, और माँ से एकदम खुले दिल से बात करिए। तो मैं जानता हूँ जहाँ माँ भगवती की कृपा से कि आप अपने झोली फैला के माँ से जो मांगिएगा, माँ कभी अपने चौखट से आपको अपने द्वार से कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, आपको पूरा आशीर्वाद दे। क्योंकि मैं खुद पाया हूँ। हाँ। मैं खुद पाया हूँ, मैं इसका साक्षात में प्रमाण हूँ, मैं खुद। और आज भी मैं माँ से जो भी मांगता हूँ, माँ मुझे झोली भर के देती है। तो मैं इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हर इंसान ऐसे श्रद्धा भक्ति से आए और माँ से मांगे, और माँ से झोली भर भर के ले जाए, खुश रहे, अच्छा रहे। अच्छा। तो गुरुजी, जैसा कि हम जानते हैं कि अम्बुबाची के जो वो 4 दिन होते हैं, वो 4 दिन तो मंदिर का जो दरवाज़ा है बंद ही रहता है, दर्शन भी बंद रहते हैं। तो फिर भी दुनिया भर के तांत्रिक क्यों एक जगह आते हैं बंद होने के बावजूद भी? देखिए, ये जो माँ का जो रजवासाला का जो टाइम है ना, और ये रजस्वला खत्म होने के बाद आपका एक जो गुटका मिलता है ना, माँ का जो कपड़ा जो बोलते हैं उसको गुटका, वो बहुत काम की चीज होती है। अम्बुबाची वस्त्र। अम्बुबाची वस्त्र जिसको लोग जानते हैं, तो वो बहुत काम का चीज है। अगर वो आप पवित्र मन से ले जा रहे हैं, आप अपने घर में रखिए। आप अगर व्यवसाय बिजनेसमैन है, आप अपने गले में रखिए, उसको आप एक ताबीज में बना के भर के पहनिए आप। इससे आपको माँ की बहुत कृपा मिलेगी, बहुत आशीर्वाद मिलेगी। तो इस पर भी हम लोग माँ का वो प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। और दूसरी अपनी जो भक्ति साधना और बहुत कुछ जो सिद्धियां जो प्राप्त करने वाली बात होता है, ये वही टाइम है जो टाइम में हम लोग अपने आप को ये कर लेते हैं। अच्छा, तो इसीलिए उस टाइम में दुनिया भर के दुनिया भर के आते हैं ना? तांत्रिक ये
टाइम छोड़ना नहीं मांगता है। हम्म। अगर वो स्वस्थ है, बढ़िया है, तो वो दुनिया की किसी भी कोने में रहेगा तो माँ के यहाँ पे दस्तक देने वो ज़रूर एक बार मन बनाएगा जिस टाइम में माँ के पास जाऊँगा। अच्छा, तो आप भी तो हर साल आते हो अम्बुबाची के दौरान, जी, तो हर साल आपको नए-नए दुनिया भर के नए तांत्रिकों से मिलने का मौका मिलता है, मिलता है। तो आप कुछ सीखते हो उन लोगों से या फिर कुछ सिखाते भी हो? देखिए, अभी तो हमारे जो पुराने जो गुरु लोग हैं, हुँ, वो लोग तो आके यहाँ माँ के इसमें रहते हैं, पर वो लोग खुलकर सामने नहीं आते हैं, जी। मैं बताऊँ। हुँ, एक तो हमारे जो गुरुजी लोग अभी हैं फिलहाल, हुँ, इन लोगों का काफ़ी एज भी हो गया है। जी। माने ज़्यादातर गुरु हमारे हुँ। 80-90 के ऊपर में ही हैं। हुँ। तो ये लोग गुफ़ा में बैठ के हुँ, अपनी हुँ, ध्यान हुँ, साधना करते हैं। हुँ। तो मैं इन गुरुजी लोग से मिल के कुछ न कुछ लेते रहता जी, हूँ जी। अच्छा। और मेरे भी जो शिष्य लोग हैं, जी। उन लोग को भी मैं कुछ न कुछ देते रहता हूँ। हुँ। ठीक है? क्योंकि अच्छा। हमारा उद्देश्य है कि अगर दुनिया का जनमानस का अगर अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरा शिष्य क्यों नहीं करेगा? हुँ। क्योंकि हर गुरु का एक दिली तमन्ना रहता है कि जी। शिष्य ऐसा बनाऊँ हाँ। कि जो समाज के काम कर सके हुँ। और समाज का हित लिए। नहीं तो फिर मैं कैसा गुरु जो शिष्य उस लायक नहीं बना जी, पाया मैं। जी, जी। वही बात गुरुजी तो अम्बुबाची के दौरान तो बहुत सारे तांत्रिक आते हैं, आप मिलते भी हो, हुँ। तो नए तांत्रिकों से मिलकर और उस समय का जो माहौल होता है मंदिर का, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जी। जैसे 5 परिवार के लोग अगर एक परिवार के लोग अगर 5 जगह अगर बिछड़े रहते हैं हुँ। और जब घर में जब कोई अनुष्ठान होता है, जी। तब देखिएगा ये सारा परिवार एक जगह होता है। हाँ। तो अच्छा लगता है ना जो घर में कोई प्रोग्राम है और सारा परिवार विभिन्न-विभिन्न स्टेट में चाहे अलग-अलग जगह रहता है, तो सारा परिवार एक जगह है, तो एक खुशी का एक माहौल आता है। तो जी। हमारा भी वैसा ही है कि जब हम लोग ये अम्बुबाची में जब सब देश भर के सारे साधु, संत, तांत्रिक सब हम लोग एक जगह होते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, आदान-प्रदान करते हैं, एक दूसरे का हाल-चाल लेते जी। हैं। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सिखाने का मौका मिलता है, ठीक है? जी। तो बहुत अच्छा लगता है। जी। एक अलग ही एक आनंद का एक अनुभव होता है। जी। तो अ, हाँ, बोलिए। बोलिए। और साथ-साथ भगवती का तो कृपा हम लोग हाँ, पर हाँ, रहता ही हाँ, है। बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल। तो उस दौरान अम्बुबाची के दौरान कौन से देव-देवियों की आप लोग पूजा करते हैं? देखिए, उस टाइम तो ऐसे तो देवी का अलग-अलग कार्यों में अलग-अलग रूप ली हैं माँ, वो अलग बात है। हुँ। ठीक है, हर पीठ में अपना अलग-अलग ये है, मगर जब अम्बुबाची में जब यहाँ आते हैं तो सिर्फ़ माँ का ही ध्यान रहता है। जी। अब रहा सवाल जे अपने क्रियाकलाप के हिसाब से जहाँ जो ज़रूरत पड़ती है, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। अच्छा। तो उस समय अम्बुबाची के दौरान एक तांत्रिक कौन सी ऐसी बातें ध्यान में रखते हैं ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो? एक तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि तांत्रिक को उस टाइम में झूठ एकदम नहीं बोलना चाहिए। जी। दूसरी नंबर बात है कि उसको जो गुरु ने जो सिखा के रखा है, हुँ। उसके ऊपर से ये अम्बुबाची क्यों कभी उस जगह से नहीं हटना चाहिए। हुँ। तो गुरु को अपने ये करके और सबको मान के जिसको मान के हमेशा चलते आए हैं, उन सबों को मान के उनकी कृपा से हुँ। और अपनी निष्ठा और हुँ। स्वच्छता बना के माँ के ध्यान में, माँ की आराधना में ज़्यादा से ज़्यादा समय को व्यतीत करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये एक लिमिट पीरियड रहता जी। है, एक लिमिट समय रहता है, हुँ। इसमें एक-एक मिनट का कीमत होता है। जी, जी। तो ये जो टाइम रहता है ना, हुँ। इस टाइम का हम लोग कीमत को समझते हैं, इसलिए एक-एक मिनट को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो हर एक मिनट की कीमत है, तो जी। हर एक मिनट का ये बेनिफिट लेना चाहते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ। तो हम जब अम्बुबाची जाते हैं मंदिर में, तो दिन में हमें मंदिर के आस-पास बहुत सारे संत दिखते हैं, साधु, तांत्रिक, लेकिन रात होते ही वो लोग दिखाई नहीं देते हैं। हुँ। तो क्या कुछ स्पेशल साधना होता है उन जी, दिनों? अच्छा। रात में ऐसे तो दिन में देखिए हम लोग आपस में मिलते-जुलते रहते हैं, कुछ हुँ। अगर चला साधन भजन तो वो चलते रहता है, सब जी, जी। ठीक है। जी। मगर रात का जो टाइम है ना, हुँ। आम लोगों से हम लोग वंचित हो जाते हैं। अच्छा। सिर्फ़ अपने मार्ग के लोग, अपने हुँ। समाज के लोग ही रहते हैं हुँ। और उस टाइम में क्या है ना, जो माँ से एकदम डायरेक्ट ये करके मन खुल करके प्राण ये जी, जी। करके सब कुछ किया जा सकता है। अच्छा, हाँ। और निस रात रहता है ना, तो पूरा संसार उस टाइम में जब सोया हुआ है, तब हम लोग जगे हुए हैं, माँ हाँ। भगवती खुद भी जगी हुई है। अच्छा। ठीक है। हाँ, हाँ। तो हमने सुना है कि जो सिद्धियाँ मतलब बहुत टाइम लगता है सिद्ध करने के लिए तांत्रिकों के लिए, तो उन दिनों सिद्धियाँ जो है जल्दी सिद्ध हो जाता है। ये बात एकदम सही है, इसीलिए मैंने अभी आपको बताया जो हुँ। एक-एक मिनट उस टाइम में कीमत होता है। हुँ। जो सिद्धि धर लीजिए मुझे अगर 1 महीना लगा, 6 महीना लगा, हुँ। यहाँ उस टाइम में अगर
सच्ची श्रद्धा से और मंत्र का जो उच्चारण होता है ना, वो एकदम गलत नहीं होना जी चाहिए। बिल्कुल। मंत्र का एक एक मंत्र का उच्चारण अगर सही से होगा ना, तो उसको 100% सिद्धि लाभ होगा और बहुत जल्द होता है। तो चलिए अम्बुबाची में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।